सोनू को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वह डॉक्टर से अपनी समस्या का एक आसान सा कारण पूछता है। डॉक्टर जांच का नतीजा बताने के लिए तैयार होता है और कहता है कि असल में उसे सिर्फ बहुत ज्यादा हैंगओवर हुआ है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हीरो अस्पताल के बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है। वह सोचता है कि सिर्फ एक हैंगओवर के लिए इतनी सख्त निगरानी की क्या जरूरत थी। उसे लगता है कि शायद डॉक्टर ने कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर दिया। तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठता है। उसी पल उसे अपना वह अजीब सपना याद आ जाता है जिसमें एक आदमी आग उगल रहा था। उसकी सारी यादें एकदम साफ हो जाती हैं। तभी अचानक उसका फोन जोर से बजता है और सन्नाटा टूट जाता है। स्क्रीन पर दुनिया के सबसे बड़े शराबी का नाम चमक रहा होता है, उसका बॉस। वह कॉल उठाता है। मैनेजर से पूछता है कि अब वह ठीक है या नहीं, और हमारा हीरो जवाब देता है कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। बॉस बताता है कि पिछले 2 महीनों से सब लोग उसकी चिंता कर रहे थे। सोनू कहता है कि वह जल्द ही काम पर वापस आ जाएगा, लेकिन तभी मैनेजर उसे बताता है कि अस्पताल में रहने के दौरान ही उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। वह कहता है कि यह कंपनी का फैसला था और उसे अपना सामान लेने आना होगा। ये सुनकर हीरो टूट सा जाता है। फोन काटकर वो गहरी सांस लेता है। अस्पताल के अंदर वापस जाकर वो अपनी दाढ़ी शेव करता है। जब वो शीशे में अपना चेहरा देखता है तो गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होने का मतलब यही है कि बीमार पड़ने का भी हक नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचता है कि उसने एक परमानेंट पोजीशन के लिए सब कुछ सह लिया था। उसका बस एक ही सपना था, एक सामान्य ऑफिस लाइफ जीना। वो पूरी तरह थक चुका होता है और सोचता है कि उसकी जिंदगी ऐसी क्यों बन गई। बाथरूम में खड़े होकर वह फैसला करता है कि अब बस और नहीं। फिर सीन उस ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ वो पहले काम करता था। वो पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता है, लेकिन अपने पुराने सहकर्मियों को देखकर उसे लगता है कि सब थके हुए और बेजान हैं। तब उसे एहसास होता है कि शायद वो भी वहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। वे सब उसे जिंदा लाशों जैसे लगते हैं। वह धीरे से अपनी टाई ढीली करता है और सोचता है कि कम से कम उसे ट्रीटमेंट तो मिला। फिर वह फैसला करता है कि अब वह एक सामान्य इंसान की तरह जिएगा। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस के अंदर जाता है, उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। उसकी पुरानी डेस्क पर एक नई लड़की बैठी होती है। वह उसके पास जाकर कहता है कि यह जगह उसकी थी। लड़की उसे पहचान लेती है और कहती है कि वह किम सोन हो है। फिर वह कहती है कि वह उसका सामान ले आती है। वो लड़की उसकी हिम्मत की तारीफ करती है और कहती है कि नौकरी छोड़ने का फैसला लेना बहुत बड़ी बात है। फिर वह उसे एक बॉक्स देती है और बताती है कि उसने सारी कहानी अपने अंकल से सुनी है। वो कहती है कि अब वो पहाड़ों से प्यार करने लगा है और एक प्रोफेशनल माउंटेनियर बन गया है। वह उत्साहित होकर पूछती है कि क्या उसका आखिरी लक्ष्य माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। ये सब सुनकर हीरो पूरी तरह उलझ जाता है और सीधे मैनेजर जिन के ऑफिस की ओर बढ़ता है। अंदर जाकर वह देखता है कि बॉस खुशी खुशी गाना गा रहा है। वो किसी वीडियो को देख रहा होता है और स्क्रीन पर दिख रहे बच्चों की तारीफ कर रहा होता है। तभी अचानक वो जोर से आकर उसे टक्कर मारता है। दरवाजा पूरी तरह टूट जाता है और बॉस डर के मारे चीख पड़ता है। ये किसने किया? पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक किम सोन हो पर अपने बॉस पर जानलेवा हमला करने और भारी नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया गया था। कुल मिलाकर उसे 1 करोड़ वोन का जुर्माना भरना पड़ा। रिपोर्ट पढ़ते हुए उसके हाथ कांपने लगे। उसे बस इतना ही याद था कि उसने गुस्से में एक घूंसा मारा था, लेकिन अंजाम इतना भयानक होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। वो कागज को मसलकर जमीन पर फेंक देता है और बड़बड़ाता है, एक पंच, सिर्फ एक पंच, इतना महंगा पड़ जाएगा ये कभी नहीं सोचा था। उसका सिर दर्द से फटने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह अपनी जिंदगी कैसे संभालेगा। जो कुछ भी उसकी बेहोश होने के दौरान हुआ, उसकी कीमत अब उसे चुकानी थी। सीन बदलता है। शहर की भीड़ में खड़ा हुआ एक टूटा हुआ इंसान। अब उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई सहारा नहीं था। कर्ज चुकाने के लिए उसे फिर से काम ढूंढना था। वह इंटरव्यू पर इंटरव्यू देता है, लेकिन हर जगह वही हाल। लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। एक जगह इंटरव्यू लेने वाला उससे पूछता है, क्या आपने शराब पी रखी है? तो वो सन्न रह जाता है। वह मना करता है, लेकिन उसके चेहरे के भाव ही उसे धोखा दे दे। कोई भी कंपनी ऐसे आदमी को काम पर रखने को तैयार नहीं होती। आखिरकार पूरी तरह टूट चुका सोनहो समझ जाता है कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसे अपनी इस अजीब हालत का इलाज ढूंढना ही होगा। वह
फिर से अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि अपने पूरे करियर में उसने ऐसा केस कभी नहीं देखा। जांच के बाद डॉक्टर बताता है कि इसका इलाज बेहद महंगा होगा, लगभग $50,000। ये सुनकर सोन हो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर यह भी बताता है कि ऐसे केस अमेरिका में देखे गए हैं। ये सुनते ही सोनो समझ जाता है कि अब उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। डॉक्टर उसे दया भरी नजरों से देखता है। बाहर निकलते हुए सोनो सोचता है कि अमेरिका जाना तो दूर, उसके पास तो किराया देने के भी पैसे नहीं हैं।